हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 35। कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट यू। तो अभी तक आपने जो भी हमारी कहानी सुनी और उसको लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और आई होप आपको ये कहानी का ये वाला एपिसोड भी काफ़ी पसंद आए। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे ये स्टोरी लिखने में और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो प्लीज़ बस आपसे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्टोरीज़ लाती रहूँ। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अक्षय चिल्लाते हुए गुस्से में घुसा। पीहू पीहू कहाँ हो तुम? अक्षय की आवाज सुनकर पीहू सीढ़ियों से नीचे हड़बड़ाती हुई उतरकर उसके पास आई। क्या हुआ तुम्हें? अक्षय ने पीहू की बात बीच में काट दी। घर का मेन डोर क्यों खुला है? कौन आया था? वो आवाज किसने दी? कौन कमीना था तुम्हारे साथ? किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? पीहू चुपचाप खड़ी अक्षय को घूर घूर कर देख रही थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही सीढ़ियों से एक जवान लड़का पीहू के पास आकर बोला, मैडम नल बिल्कुल ठीक हो गया है, आप चेक कर लीजिए। लड़के को देखकर अक्षय बिल्कुल शांत होकर हैरानी से कभी पीहू को देखता तो कभी उस प्लम्बर को। अक्षय को शांत हुआ देख पीहू थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अक्षय ये प्लम्बर है, नल ठीक करने आए थे और इन्हें ऋषि जी ने भेजा है। पीहू प्लम्बर को पैसे देने लगी तो अक्षय ने उसके हाथ से पैसे छीन लिए। मैं दे दूंगा। अक्षय ने प्लम्बर को पैसे देकर इशारा कर जल्दी से वहां जाने के लिए कहा। प्लम्बर ने जाते ही पीहू अक्षय पे बरस पड़ी। बस इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं किया। तुम सुधरोगे नहीं, सच में नहीं सुधरोगे। लेकिन नटखट अक्षय पीहू की बात को अनसुनी करके उसकी कमर में हाथ डालकर पीहू को अपने करीब करके बोलता है, पीहू 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 बिल्कुल नहीं स्वीटहार्ट, मैं नहीं सुधर सकता, क्योंकि ये अक्षय आहूजा है। तुम्हें ज्यादा पसंद है। बात तो समझो जनाब, बात तो समझो जानम। पीहू धीरे से अक्षय से दूर जाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो अक्षय, ऑफिस जाओ भी का भी। लेकिन अक्षय नहीं माना। वो पीहू को एक किस करने की जिद करने लगा। चला जाऊंगा, बस 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 एक किस, प्लीज स्वीट हार्ट, प्लीज माय स्वीटू। अक्षय पीहू में शरारती बहस होने लगी। अक्षय जाओ प्लीज। नहीं, मैं इतनी दूर से आया हूँ, बस एक किस तो बनती है ना, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अक्षय की जिद के सामने पीहू की एक न चली। अक्षय ने कस के पीहू को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया और उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे से करते हुए पीहू के होठों के करीब आने लगा। अक्षय जैसे ही पीहू को किस करने लगा, पीछे से ऋषि की आवाज आई। अक्षय ऋषि को इतनी तेज आवाज देता है, उसे सुनकर पीहू डर से अक्षय को दूर धकेलने लगी और खड़ी हो गई। ऋषि अक्षय को देख गुस्से से उसे मारने के लिए भागने लगा। सॉलिड कमीने, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा, तुझे मारकर यही दफना देता हूँ, सारा किस्सा ही खत्म। मैंने बोला था ना, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो छोड़कर तुम यहाँ आ गए। ऋषि और अक्षय दोनों हॉल में यहाँ वहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में एक दूसरे को चीजें फेंक फेंक कर मारने लगे। ऋषि कभी अक्षय पे चिल्लाता तो कभी अक्षय ऋषि पे चिल्लाता। तभी ऋषि को ऑफिस से कॉल आ गया, इसलिए वह गुस्से में अक्षय को अपने साथ ऑफिस ले गया। अक्षय जाते हुए पीहू को फ्लैंक किस करते हुए कहने लगा, बाय बेबी, मैं जल्दी आऊंगा, मेरा इंतजार करना माय स्वीटी। अक्षय को देखकर पीहू की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा, हे भगवान। घर से बाहर आते ही
अक्षय का दिमाग घुमा, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वो किसी को एक मैसेज भेजकर ऋषि के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। अक्षय ने कुछ लोगों को पीहू के प्रोटेक्शन के लिए अपने घर के और पीहू के पीछे बना बताए ही लगा दिया। पीहू घर से बाहर भी जाती तो अक्षय को पता चल जाता। पीहू जो भी करती, जिससे भी बात करती, सब अक्षय को पता चल जाता। सब अक्षय लाइव देख सकता था। अक्षय की मीटिंग चल रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने ऋषि के पास आकर उसको सॉरी कहा और जल्दीबाजी में चला गया। अक्षय कुछ लोगों के पास आया, उन्होंने ऋषि को कस के जकड़ा हुआ था। अक्षय कुछ लोगों के पास आया, उन्होंने राहुल को कस के जकड़ा हुआ था। राहुल को देखकर अक्षय ने गुस्से में उसे एक मुक्का मारा। मैंने कहा था ना, पीहू के आस पास भी मत भटकना। लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। मैं तुझे असली भाषा में समझाता हूँ। अक्षय ने कुछ पेपर निकाल राहुल को दिखाए और उसे बताया कि उसका बिजनेस, घर, प्रॉपर्टी अक्षय की हो गई है। जब तक वो चुप रहेगा, पीहू से दूर रहेगा, तब तक मैं खुश नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही तुम पीहू के पास आए, मैं सब कुछ, सारी चीजें तुझसे छीन लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे जान से नहीं मार सकता। मैं जानता हूँ, यही हूँ, तुम्हारी जान भी नहीं ले सकता। लेकिन ये सोचकर रुक जाता हूँ कि तुम्हारे मरने से मेरी जान, मेरी पीहू की आंखों में तुम्हारे नाम के आंसू आ जाएंगे, जो मुझे गवारा नहीं। इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना तरीके बहुत है मेरे पास। अक्षय की बातें सुनकर राहुल घबरा गया। वह अक्षय से लड़ने की कोशिश करने लगा। अक्षय बहुत ही एटीट्यूड में जाते हुए अपने आदमियों को बोला, अगर दोबारा ये पीहू के आसपास भी दिखे तो गोली मार देना इसे। राहुल ने अक्षय का ये रूप पहली बार देखा था। आज अक्षय को देखकर वो पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि हंसता मुस्कुराता अक्षय आज बहुत ही खूंखार लग रहा था। उसे देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके दिमाग में एक साथ कितनी चीजें चल रही हैं। उसने अपने लोगों को बिना किसी डर टेंशन से राहुल की जान लेने को कह दिया था, जिस बात से राहुल घबरा गया। पीहू अक्षय की इन सभी हरकतों से पूरी तरीके से अनजान सुकून में थी और ना चाहते हुए भी वो अक्षय के करीब आने लगी, उसके प्यार में पड़ने लगी थी। तो फ्रेंड्स, आई होप स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। सुनते रहिए।